नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी पॉडकास्ट, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। अगर आप तैयार हैं डर से सामना करने के लिए, तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बंगाल की धरती को हमेशा से उसकी उपजाऊ काली मिट्टी और हरियाली ने खास बनाया है, लेकिन यही काली मिट्टी जब रात के अंधेरे में डूबती है तो एक भयावह रहस्य को अपने भीतर छुपाए रखती है। चारों ओर फैले घने जंगल, जहां दिन में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, वही रात ढलते ही ये जंगल एक अजीब खामोशी में डूब जाते हैं। ये खामोशी साधारण नहीं होती, बल्कि मानो हवा तक को जकड़ लेती है। दलदल की जमीन जो दिखने में शांत लगती है, पर उसके भीतर अनगिनत रहस्य दफन है। लोगों का मानना है कि इन्हीं दलदलों में अनगिनत आत्माएं कैद हैं, जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाती है। इन जंगलों और दलदलों के बीच एक ऐसी दास्तान छुपी है, जिसने पीढ़ियों से इंसानों का खून जमा दिया है। ये दास्तान है निशी डाक की, एक ऐसा नाम जो बंगाल के गांवों में फुसफुसाहट बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देता आया है। लोग कहते हैं कि निशी डाक कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह साया है जो रात ढलते ही जीवितों के बीच अपने शिकार की तलाश में घूमता है। उसका जिक्र होते ही गांवों की चौपालें खामोश हो जाती हैं और बच्चे अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस नाम के पीछे छिपा है खौफ और मौत। कहते हैं जब रात अपनी गहराई में उतरती है और पूरा गांव, जंगल और आकाश एक अनजाने सन्नाटे में डूब जाता है, तभी एक ऐसी उपस्थिति जिंदा हो उठती है जो इंसानों के लिए अभिशाप से कम नहीं। ये साया कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सीधे इंसान की भावनाओं पर वार करती है। इसकी सबसे भयावह ताकत है आवाज। हाँ, वही आवाज जो इंसान के दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू लेती है। सोचिए, घोर अंधकार में जब पेड़ों के बीच से हवा बह रही हो, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही हो, तभी अचानक कहीं से एक जानी पहचानी पुकार गूंजे। वह पुकार इतनी असली लगती है कि इंसान के भीतर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। कभी यह आवाज माँ की तरह कोमल और मीठी होती है, जो पुकारती है, बेटा जरा बाहर आना। कभी ये भाई की आवाज में गूंजती है, जैसे वह कुछ जरूरी कहना चाहता हो। कभी ये प्रेमिका की तड़प भरी पुकार बनकर कानों में उतरती है, मानो वह अंधेरे में आपका इंतजार कर रही हो। और कभी ये किसी पुराने दोस्त की तरह सहज और हल्की आवाज में बुलाती है, जिससे आपको यकीन हो जाए कि बाहर कोई अपना ही है। यही है इस आत्मा की सबसे घातक चाल, क्योंकि इंसान अपनी आंखों से जो देखता है उस पर शक कर सकता है, लेकिन अपने प्रियजनों की आवाज पर नहीं। और यही कमजोरी, यही भरोसा निशी डाक को उसका सबसे खतरनाक हथियार देता है। इस आवाज में इतनी सच्चाई, इतनी मासूमियत होती है कि इंसान को लगता है ये कोई छलावा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वह इस पुकार का पीछा करता है, वह सीधे मौत की ओर बढ़ने लगता है। सोचिए, घड़ी की सुइयां आधी रात को पार कर चुकी है। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा है, हवा भी जैसे थमसी गई हो। घर के कोनों में जलती हुई लालटेन की हल्की सी लौ दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही है। आप अकेले बैठे हैं, शायद कोई किताब पढ़ रहे हों, या खिड़की से बाहर झांकते हुए अंधेरे को निहार रहे हों। और तभी उस गहन खामोशी को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वह आवाज इतनी परिचित लगती है कि दिल एकदम धड़क उठता है। अरे सुनो, जरा बाहर आना। उस क्षण आपका दिमाग और दिल आपस में लड़ने लगते हैं। दिमाग कहता है इस समय बाहर कोई नहीं हो सकता, लेकिन दिल उस आवाज को पहचान लेता है। वह कहता है ये तो माँ की पुकार जैसी है, ये तो मेरे भाई की आवाज जैसी है, ये तो मेरी प्रेमिका का स्वर है। आपके पैरों में अनजाने ही हलचल होने लगती है। धीरे धीरे आप दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी का दरवाजा चरमराता है, जैसे वह भी आपको रोकना चाहता हो। आपके हाथ कांपते हैं, लेकिन उस आवाज की मिठास और अपनापन इतना गहरा है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते। यही है निशी डाक का पहला और सबसे खतरनाक जाल।
क्योंकि इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और निशी डाक इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वह आपके अपनों की आवाज बनकर आपको उस अंधेरे की ओर खींच ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन है। गांव के बुजुर्ग अक्सर धीमी आवाज में कांपते होठों से एक ही चेतावनी दोहराते हैं, उस आवाज के पीछे मत जाना। जिसने भी उसका पीछा किया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहते हैं जैसे ही कोई उस पुकार की तरफ कदम बढ़ाता है, एक अनजानी ताकत उसके भीतर जन्म ले लेती है। पहले पहले तो रास्ता सामान्य लगता है, घर का आंगन, मिट्टी का रास्ता, पेड़ों की छाया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, आसपास का माहौल बदलने लगता है। हवा और भारी हो जाती है, कानों में अजीब सी गूंज भर जाती है और जमीन के नीचे से दलदल की नमी रिसती हुई महसूस होती है। लोगों का कहना है कि निशी डाक कभी भी अपने शिकार को अचानक नहीं दबोचती। वह धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ उसे सुनसान रास्तों की ओर ले जाती है, कभी किसी पुरानी पगडंडी पर, कभी गहरे जंगल की अंधेरी गलियों में और कभी उन दलदलों में जिनमें कदम रखते ही जमीन इंसान को निगलने लगती है। और जब शिकार पूरी तरह उसके वश में आ जाता है, जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी होती है और उसके कान केवल उस पुकार को सुन रहे होते हैं, तब निशी डाक असली रूप में सामने आती है। कहा जाता है कि उस क्षण इंसान का शरीर सुन्न पड़ जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आत्मा मानो धीरे धीरे शरीर से खिंचकर बाहर निकल जाती है। लोग मानते हैं कि निशी डाक शिकार की आत्मा को निगल लेती है, उसे अपनी अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना लेती है। और यही कारण है कि चाहे पूरा गांव मिलकर ढूंढ ले, चाहे जंगल का कोना कोना खंगाल ले, वह इंसान कभी नहीं मिलता। न उसका शव, न उसकी आवाज, बस पीछे रह जाता है एक खामोश सवाल, आखिर उस रात वह किसकी पुकार पर बाहर निकला था? बंगाल के गांवों में आज भी एक पुरानी चेतावनी हवा में तैरती है। जब सूरज ढलता है और रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है, तो लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को सख्ती से कहते हैं, अगर रात में तुम्हें कोई पुकारे तो कभी पीछे मत देखना और बाहर मत निकलना, क्योंकि वह आवाज तुम्हारे अपने की नहीं बल्कि निशी डाक की हो सकती है। ये चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं दी जाती। लोगों ने अपनी आँखों से ऐसी झलकें देखी है जिनके बाद उनका दिल कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी घने पेड़ों के पीछे से एक औरत जैसी परछाई झांकती दिखाई देती है, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। कभी सफेद कपड़ों में लिपटी कोई आकृति झिलमिलाती हुई दूर दिखाई देती है, जैसे चांदनी की रोशनी में कोई अलौकिक छाया खड़ी हो। वह आकृति धीरे धीरे पास आती है और जैसे ही आप पलक झपकते हैं, हवा में घुलकर गायब हो जाती है। और सबसे भयावह दृश्य, कई लोगों ने एक औरत को देखा है जो पहले धीमी धीमी सिसकियां भरती है। उसकी करुण पुकार दिल को पिघला देती है, मानो उसने सदियों से रोना बंद न किया हो। लेकिन अचानक वही रोना बदल जाता है, एक ऐसी अजीब, ठंडी और अस्वाभाविक हंसी में जिसे सुनकर हड्डियां तक कांप जाए। और फिर देखते ही देखते वो औरत हवा में विलीन हो जाती है, पीछे केवल सन्नाटा और डर की ठंडी चादर छोड़कर। इसीलिए गांवों में ये मान्यता आज भी मजबूत है कि रात में सुनी गई कोई भी पुकार आपके अपनों की नहीं हो सकती। वह पुकार है मौत का बुलावा और उसका नाम है निशी डाक। लेकिन निशी डाक का असली हथियार उसका रूप नहीं है, वह किसी डरावनी शक्ल या भूतिया परछाई पर निर्भर नहीं करती। उसका असली हथियार है उसकी आवाज। यह आवाज इतनी सच्ची, इतनी परिचित और इतनी असली लगती है कि इंसान को जरा भी शक नहीं होता। वह आवाज इंसान के दिल की सबसे गहरी भावनाओं को छू लेती है। माँ की पुकार, भाई का लहजा, प्रेमिका की तड़प या दोस्त का अपनापन। वह जैसे भी पुकारे, हर बार बिल्कुल असली लगती है। सोचिए, रात के सन्नाटे में अचानक वह आवाज आपके कानों तक पहुँचे। वह इतनी स्वाभाविक होगी कि आपका मन कहेगा, ये छलावा नहीं हो सकता,
ये तो वही है जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। आपका दिल उस आवाज पर विश्वास करने लगता है और इंसान की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके लिए अपनों की आवाज पर शक करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि शिकार धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चल पड़ता है। वह दरवाजा खोलता है, घर से बाहर निकलता है और अंधेरे की ओर कदम बढ़ाता है। उसे लगता है कि बाहर कोई अपना इंतजार कर रहा है, कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वह दरअसल अपने अंतिम सफर पर निकल चुका है। वह सफर जिसका कोई लौटना नहीं, क्योंकि जैसे ही वह उस आवाज का पीछा करता है, उसकी हर सांस, हर कदम मौत के जाल में उलझते चले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी धीमी, खामोश और अनिवार्य यात्रा, मौत की ओर। कहा जाता है कि अमावस्या की रातें निशी डाक की सबसे भयावह घड़ियां होती है। उन रातों में आसमान बिल्कुल काला हो जाता है, जैसे चांद ने खुद को अंधेरे से ढक लिया हो। तारों की रोशनी भी मानो थम जाती है और पूरा वातावरण एक ऐसी चादर में लिपट जाता है जिसमें सिर्फ डर और सन्नाटा होता है। गांव के लोग कहते हैं कि इन रातों में हवा भी अलग तरह से बहती है, धीमी, ठंडी और भारी। पेड़ों की टहनियां अजीब सी कराह पैदा करती हैं और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो वे किसी अदृश्य उपस्थिति को भांप रहे हों। दलदल और नदी किनारे तो मानो और भी रहस्यमय हो जाते हैं, जहां हर छींटा और हर हलचल किसी अनकहे खतरे का संकेत देती है। इन्हीं घड़ियों में निशी डाक सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। कहा जाता है कि वह अमावस्या की गहरी काली रातों में अपने शिकार की तलाश में घूमती है और उस समय उसकी पुकार सबसे खतरनाक होती है। उसकी आवाज इतनी असली, इतनी मीठी लगती है कि इंसान को यकीन हो जाता है बाहर उसका कोई अपना खड़ा है। इसीलिए गांवों में एक सख्त चेतावनी दी जाती है, अगर अमावस्या की रात में अचानक तुम्हें कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दे, तो तुरंत अपने कान बंद कर लो, दरवाजा कसकर बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने उस पुकार का जवाब दे दिया, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी उसी क्षण खत्म हो गई। अमावस्या की रातें वैसे ही रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती हैं, क्योंकि उस समय चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है और आकाश काले स्याह पर्दे की तरह फैल जाता है। हर ओर अंधकार छा जाता है, हवा भारी और थमी हुई लगती है, मानो पूरी प्रकृति अपनी सांस रोककर किसी अनकहे रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रही हो। ऐसी ही रातों में निशी डाक की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसकी आवाज मानो किसी अदृश्य गहराई से निकलकर इंसान के कानों में उतर जाती है। ये कोई साधारण आवाज नहीं होती, बल्कि एक ऐसी पुकार होती है जो आत्मा के भीतरी कोनों तक पहुंचकर इंसान को अपनी ओर खींचने लगती है। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस रहस्यमयी पुकार पर भरोसा किया, जिसने भी अंधेरे में उस आवाज का पीछा किया, वो अगली सुबह कभी जिंदा नहीं देखा गया। उसकी लाश भी अक्सर नहीं मिलती, केवल उसके गुम हो जाने की कहानियां रह जाती है, मानो धरती और आकाश के बीच की कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल जाती हो। गांव के लोग इसीलिए अमावस्या की रात खिड़कियां कसकर बंद कर देते हैं और किसी भी अनजानी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करते। कुछ पुरानी कथाएं और भी भयावह रहस्य उजागर करती है। कहा जाता है कि निशी डाक कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मा है, जिसे अपने जीवन में धोखा और दर्द मिला था। उसकी जिंदगी किसी नाटक की तरह अचानक टूटकर बिखर गई थी। उसे जिस पर सबसे अधिक भरोसा था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसके जीवन का अंत किसी साधारण मौत से नहीं हुआ, बल्कि वह एक भयानक और पीड़ादायक मौत थी। इतनी भयानक कि उसकी अंतिम चीखें आज भी उस धरती और आकाश में गूंजती है जहां वह मरी थी। अब उसकी आत्मा भटकती है, अधूरी इच्छाओं और बुझी हुई आशाओं के साथ। उसके भीतर की तन्हाई, उसका गुस्सा और उसकी अधूरी प्यास हर अमावस्या की रात जिंदा हो उठते हैं। वह औरों की आत्माओं को अपनी तन्हाई बांटने के लिए बुलाती है। उसकी पुकार में एक अजीब सा सम्मोहन होता है, इतना मोहक कि इंसान को लगता है मानो कोई अपना ही उसे पुकार रहा हो। लेकिन वह पुकार दरअसल मौत की डोर होती है, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींच लेती है।
यही कारण है कि लोग कहते हैं निशी डाक की पुकार को सुनना मौत को बुलाने के बराबर है। आज भी बंगाल के कई गांवों में लोग मानते हैं कि निशी डाक जिंदा है। वो जंगलों, नदी किनारों और सुनसान रास्तों पर घूमती रहती है और हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है। तो अगली बार अगर अंधेरे में किसी जानी पहचानी आवाज से तुम्हें कोई पुकारे, तो सावधान रहना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा अपना नहीं बल्कि निशी डाक हो।